नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विशाल जानी में। आज मैं यहाँ पे कोई मूवी या फिर कोई जगह के बारे में बताने के लिए आपको नहीं आया हूँ, लेकिन आज मैं रिव्यू लेके आया हूँ ओस्मो एक्शन 4 कैमरा। आज तक जितने भी वीडियोस आपने मेरे देखे हुए हैं, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वो सारे जो वीडियोस थे वो मैंने इस मोबाइल से, और एक और मोबाइल है मेरे पास Vivo V25 Pro, और ये मोबाइल है Oppo Reno 3 Pro, इन दो मोबाइल से ही शूट किए हुए हैं। हालांकि मोबाइल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, उसमें भी 1080 पिक्सल या फिर कहूँ कि 4K रिजोल्यूशन मिल जाता था, लेकिन मोबाइल में बहुत सारी दिक्कतें आती थी। सबसे पहली दिक्कत की अगर बात करूँ तो उसकी बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाती थी। तो व्लॉगिंग करते वक्त बहुत ही प्रॉब्लम रहता है कि पूरा दिन इस मोबाइल की बैटरी चार्ज करो, उस मोबाइल की बैटरी चार्ज करो। उसके साथ साथ मुझे जो इसके साथ माइक भी लगा हुआ है OTG के साथ, उसका भी बहुत प्रॉब्लम आता है, क्योंकि बारी बारी से उसे भी मुझे चार्ज करना पड़ता था। वो जो मैं माइक यूज़ करता था वो था ग्रीन एरो का, जो मैंने बहुत पहले तकरीबन 3000 के आसपास मंगवाया था। ये सारी परेशानियों के बाद मैं जाके शूटिंग कर पाता था। उसमें भी जब वाटरफॉल में शूटिंग करना होता था तब बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता था कि मेरा जो मोबाइल है वो भीग ना जाए, क्योंकि उससे पूरी सर्किट ख़राब हो जाती और पूरा मज़ा किरकिरा हो जाता। उसके अलावा जब भी मैं मोबाइल को गिम्बल या फिर कहूँ कि मेरे पास जो ट्राइपॉड था या फिर कहूँ कि सेल्फी स्टिक थी, उसमें लगाकर जब मैं घूमता था तब उसमें जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए वो मुझे नहीं मिल रही थी। तो आपने जितने भी मेरे वीडियोज़ देखे और जितने भी वीडियोज़ में मैंने व्लॉगिंग की है, वहाँ पे आप देख सकते होंगे कि जो वीडियो था वो थोड़ा मैंने बहुत ट्राई की थी कि शेक ना हो, एक जगह पे बैठ के मैं वीडियोस ले पाऊँ, लेकिन ज़्यादातर जो वीडियो थे उसमें शेकिंग आपको देखने को मिलती है। तो ये सब प्रॉब्लम ख़त्म हो उसके बाद ही मैं अब नया वीडियो बनाऊंगा, ये मैंने सोच के रखा था। और उसके बाद मैं बहुत रिसर्च किया, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया अगर कोई कैमरा लगा था तो वो मुझे GoPro 12 लगा था। लेकिन उससे ज़्यादा भी रिसर्च करके या फिर कहूँ कि एक दो जो स्टूडियो है मेरे दोस्तों के, उनसे बात करके मुझे पता चला कि उससे भी अच्छा एक कैमरा मार्केट में है, और वो है DJI का ओस्मो एक्शन 4 कैमरा। तो मैंने ये ऑर्डर किया है और एक हफ्ते अभी तक मैं इसे यूज़ कर चुका हूँ। तो पहले चलिए हम देख लेते हैं इसका अनबॉक्सिंग करके कि इस कैमरे में हमें क्या क्या मिलता है। तो मैंने जो कैमरा मंगवाया था उसका नाम है DJI Osmo Action 4 एडवेंचर कॉम्बो। मैं एडवेंचर कॉम्बो आपको प्रीफर करूंगा क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती है। तो आइए देख लेते हैं बारी बारी से कि ये सारी चीज़ें क्या है। पहले तो हमारे पास जो कैमरा है एक्शन 4 कैमरा, वो हमें इस तरीके से मिल जाता है, जिसमें यहाँ पे लेंस है और आगे और पीछे दोनों ओर स्क्रीन दी गई हुई है। तो इसे हमें बाद में ज़रा डिटेल में जानते हैं। उससे पहले इसका एक केस भी इसके साथ आता है जो बढ़िया से इसके साथ लग जाता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे एक हमें रॉड मिल जाता है, आयरन रॉड है जो, ठीक है। और इस तरीके से हमें दो क्लैंप इसके साथ दिए हुए हैं जो मैग्नेटिक है, जो इसके साथ जॉइंट हो जाएंगे। सपोज़ आपको ये कैमरा इसके साथ फिट करना है, पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, बाद में मैं आपको करके भी दिखा दूँगा। चलिए, उसके बाद हमें मिल जाता है इसी जो एक्शन कैमरा का जो ये लेंस है, इसके ऊपर का कवर। अगर आपको इसके ऊपर जो है एक कवर लगाया हुआ है, अगर ये निकाल देंगे आप तो उसके ऊपर ये लगा के डायरेक्ट लेंस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वाटरप्रूफ है, तो अगर आप इस केस के बिना अगर आप पानी में चले जाएंगे डायरेक्टली ये लगा के, तो इससे क्या होगा, पानी इसमें चला जाएगा और पूरा कैमरा है वो ख़राब हो सकता है। और इसमें जो कि क्लेम करते हैं कि अंडर वाटर भी ये 18 मीटर तक, यानी तकरीबन हम गिने तो 58 फीट तक इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन इस केस के बिना तो ये चलेगा नहीं। उसके बाद इसके साथ हमें मिल जाता है एक हेलमेट का क्लैंप है, जो आप देख सकते हैं कि ज़रा उस तरीके से बनाया गया है कि हेलमेट या किसी भी चीज़ पर आसानी से चिपक जाए। उसके अलावा सबसे बढ़िया अगर मैं बात कहूँ तो इसमें हमें मिल जाती है 3 बैटरीज, जिसमें से एक बैटरी मैंने अभी इस कैमरे में लगा दी है, और उसके अलावा ये 2 बैटरीज इसमें आती है। इस केस की जो बात है वो बहुत ख़ास है
और वो हमें इस एडवेंचर कॉम्बो में ही मिल जाता है, जिससे एक खास बात ये है कि आपको 3 बैटरी मिल गई। सपोज़ आपको 3 बैटरी का यूज़ नहीं करना है तो आपके पास एक C2C केबल है, जिससे आप डायरेक्टली यहाँ पे जो कैमरा है उसे इससे चार्ज कर सकते हैं। तो ये एक पावर बैंक का भी काम करती है। और यहाँ पे जैसे बताया है हमें कि इसमें जो बैटरीज है वो एक बैटरी तकरीबन 2.5 घंटे चलती है, तो हमारे पास तकरीबन 6 से 7 घंटे हम शूट कर सके। हालांकि एक दिन में हम 7 घंटे तो शूट नहीं करेंगे, किसी भी जगह पे जाएंगे 2-2.5 घंटे से ज़्यादा हम शूट नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप करते हो तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। इसके अलावा हमें ऐसे क्लैंप मिल जाते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इस रॉड में मुझे ये कैमरा कैसे फिट करना है। पहले तो हम कैमरे के साथ जो हमें इसका कवर दिया गया है, तो पहले देख लीजिए कि इस कैमरे पर मैंने ये कैमरा जब ऑर्डर कर रहा था तो उसके साथ ही MGRJ करके कंपनी है जिसका कवर आता है इस कैमरे के लिए, इसकी स्क्रीन गार्ड आते हैं, तो वो तीनों स्क्रीन गार्ड मैंने मंगवा लिए हैं और इसके ऊपर ही मैंने लगा दिए हैं। तो क्या हो कि भाई इस पर स्क्रैच ना आए, क्योंकि स्क्रैच अगर आ गया ठीक है तो हमें देखने में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए। अब चलिए देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो सिंपली आपका जो कैमरा है उसे इस स्टैंड में लगा दीजिए। इसका जो केस कवर हमें दिया गया है इसमें ही लगाना है। इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। तो ये हमारा कैमरा है, यहाँ साइड से लीजिए, ये हमारा कैमरा है वो स्टार्ट हो गया है। तो आप इसमें फ़ायदा ये है इस कैमरे में कि अगर आप आगे की साइड शूट कर रहे हैं तो आपको स्क्रीन दिखेगी ही, लेकिन अगर आप पीछे अपने आप को भी शूट कर रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं कि कैमरे में छोटी सी स्क्रीन जो आगे दिख रही है। तो व्लॉगिंग करते वक्त ये बहुत काम की चीज़ होने वाली है। उसके अलावा अगर आपको ये कैमरा ये रोड जो हमें साथ में दी गई है, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये रोड तकरीबन 1.5 मीटर तक इसकी लेंथ है। आप देख सकते हैं बहुत लंबाई है, ठीक है। तो ये रॉड आप देख सकते हैं कि बहुत लंबा है। इसके आप ऊपर आप कैमरा लगा के आराम से अकेले हो कहीं पे भी ड्रोन शॉट लेने हो तो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा दी गई है। चलिए अब इस क्लैंप में इसे लगाते हैं। पहले तो आपको मैं दिखा दूं कि इसमें 2 क्लैंप दिए हैं, इसमें एक छोटा एक बड़ा वाला है। अभी हम बड़ा वाला यूज़ कर रहे हैं, तो बड़ा वाला क्लैंप पहले लेके इसी रोड पे हम लगा देते हैं। चलिए यहाँ पे हमें ऐसे 2 स्क्रू भी मिल जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे आसानी से यहाँ पे लगा सकते हैं। चलिए हो गया ये। इसके बाद आपको कैमरे में क्या करना है, सिर्फ कैमरे को यहाँ पे आराम से लगा देना है। आप देख सकते हैं कि ये इतना फास्ट मैग्नेट है और कहूँ कि इतना ताकतवर है कि तुरंत ही खींच लेता है। देख लीजिए, इसको यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए और थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो आराम से ये प्रिपेयर हो जाएगा। और इसको फिर आप जैसे भी यूज़ करना चाहें, सपोज़ मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो इस तरीके से मैं इस कैमरे को रख के आराम से यहाँ पे शूट कर सकता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं चलिए कैमरे की। तो एक कैमरे से आप क्या क्या चाहते हैं पहले हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात करें, अगर आपको ये यहाँ से निकलना है तो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों चीज़ सिर्फ आपको ऐसी क्लिप दी हुई है, जिसको सिर्फ एक बार प्रेस करेंगे तो ये कैमरा आराम से इसमें निकल जाएगा। बात करें अगर कैमरे की, आप देख सकते हैं कि इस कैमरे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमको नीचे जो दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या क्या कौन सा रिजोल्यूशन हम शूट कर सकते हैं। तो पहले तो आप 1080 पिक्सल में 24 फ्रेम रेट से लेके 240 फ्रेम रेट तक आप शूट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहे तो 2.7 KB में आप देख सकते हैं कि 120 फ्रेम रेट तक ये सपोर्ट करता है। उसमें भी 16 Gen 9 है जो कि ज़्यादातर हम YouTube के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 4 Gen 3 है, जिसमें अगर आप लेना चाहे शूट करके तो उसे फिर कट करके अपनी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर ये इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनानी है आपको, या फिर कहूँ कि आपको शॉर्ट्स बनाने हैं तो ये बहुत काम आने वाला है। उसके बाद जो 4K है उसमें भी रिजोल्यूशन आप देख सकते हैं कि 120 फ्रेम रेट तक ये सपोर्ट करता है। और 4K में भी दोनों मोड हमारे पास अवेलेबल है, 16 Gen 9 और 4 Gen 3। तो इन सभी रिजोल्यूशन में आप इसमें शूट कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कैमरे की
कि ये वाटरप्रूफ है। यहाँ तक कंपनी क्लेम करती है कि ये तकरीबन 18 मीटर, यानी फिर से मैं बता दूं कि 58 फीट तक ये पानी में अगर आप ले जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अगर हाँ स्कूबा डाइविंग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें 50 या 60 फीट से ज़्यादा अंदर जाना पड़ता है, जहाँ पे आपको ये कैमरा नहीं काम आने वाला। या फिर कहूँ कि अगर काम में लेना है तो इसका एक केस कवर ऑनलाइन आपको मिल जाता है जो पूरा वाटरप्रूफ होता है, जो स्कूबा डाइविंग के लिए बना होता है, जिसकी कीमत भी तकरीबन 1200 से 1500 रुपये तक होती है। तो ये थी इस कैमरे की अनबॉक्सिंग, आप देख सकते हैं। फिर से अगर आपको इसे चार्ज करना है तो कुछ यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा केस दिया हुआ है हमें, इसको ऐसे निकाल दें। यहाँ पे आप सी केबल देख सकते हैं, ठीक है। तो सी केबल में आप यहाँ से एक सी केबल इसे लगा दें, और एक जो सी केबल है वो यहाँ पे हमारा जो पावर बैंक है, बैटरी वाला जो केस है, वहाँ पे हमें सी केबल दिया गया है, वहाँ पे लगा दें तो ये मोबाइल ये कैमरा चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइट जल रही है वो देखिए यहाँ पे चार्जिंग होना शुरू हुआ। अभी 43% बैटरी है, और ये क्लेम करता है कि ये बैटरी ये सिर्फ 18 मिनट में 80% तक की बैटरी को ये चार्ज कर देगा। और यहाँ पे भी अगर आप देखें, चलिए ये तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया था, तो इसे मैं निकाल देता हूँ अब, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमें 3 बैटरी की जगह मिलती है। तो अगर आप चाहे कि भाई मेरा कैमरे का अभी कुछ काम नहीं है तो इसमें से भी बैटरी निकाल दे और यहाँ पे रख दे तो आराम से ये हो जाएगा। देखिए 1 हफ्ते तक मैंने इसके वीडियोस बनाए हैं। इसका डिटेल वीडियो अगर आप चाहते हैं, क्योंकि इसी में अगर मैं इस कैमरे में बहुत सारे फीचर हैं, अगर मैं ये सारे फीचर एक साथ में बताना भी चाहूँ तो भी नहीं कर सकता। उसमें अलग अलग से बहुत सारे मोड है, ठीक है। तो वो मैं चाहूँ भी तो अभी एक ही वीडियो में नहीं दिखा सकता। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें इसकी जो टेक्निकल सभी बातें होगी, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली मैं अनबॉक्सिंग पे ही रखना चाहता था, तो यहाँ तक ही रखता हूँ। हाँ, इसका 1-2 जो स्टैंडर्ड जो स्टेबिलिटी है वो मैं आपको दिखा दूँ कि देखिए यहाँ पे आपको अगर स्टेबिलिटी नहीं रखनी है तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं। अगर आप रॉक स्टेडी स्टेबिलिटी रखेंगे, आप रॉक स्टेडी प्लस स्टेबिलिटी भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 प्रकार की स्टेबिलिटी हमें 2 प्रकार की मिल जाती है, रॉक स्टेडी और रॉक स्टेडी प्लस, जिसमें फ़र्क ये है। और यहाँ पे आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। देखिए फ़र्क यहाँ पे ये है कि जब आप किसी ऐसी जगह पे जब आप ड्राइव कर रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं, तो रॉक स्टडी प्लस है वो सबसे बेहतर रहेगा। और अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप सिंपली रॉक स्टडी मोड रखेंगे तो भी सही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे हम मैं ज़्यादातर अपने वीडियोस है वो 1080 पिक्सल और 60 फ्रेम रेट पे ही रखता हूँ, क्योंकि उसमें इस कैमरे की बैटरी भी बहुत ज़्यादा चलती है। और 1080 पिक्सल और उससे ज़्यादा मुझे अपलोड करने में भी, क्योंकि मैं ज़्यादातर YouTube के वीडियो ही बनाता हूँ, तो उसे अपलोड करने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे उसी मोड में मुझे रॉक स्टडी और रॉक स्टडी प्लस दोनों मिल जाते हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर जैसे बात कर रहा हूँ कि 1080 पिक्सल में 60 फ्रेम रेट पे काम करता हूँ। और मुझे इस कैमरे की सबसे एक अच्छी चीज़ लगी है तो इसका जो DJI मीमो ऐप है वो मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी हमारा जो ऐप है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। देखिए ये अभी कनेक्ट हो चुका है। तो अब इसकी करामात देखिए कि जो भी मैं इस कैमरे से शूट करूँगा, सपोज़ ये जो मेरा कैमरा है वो बहुत ही मैंने आगे लिया हुआ है, या फिर कहूँ कि चलिए इस तरफ से मैं लेता हूँ, तो जो भी मेरा कैमरा है अभी वो कैमरे का वो मेरी तरफ है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैं उसमें दिख रहा हूँ। तो अगर ये कैमरा आपने दूर लगाया हुआ है और आप यहाँ पे बैठे बैठे इसमें उसके सारे ऑप्शन, चाहे वो उसका रिजोल्यूशन चेंज करना है, सपोज़ मुझे 1080 पिक्सल की जगह पे 2.7K रखना है तो वो रिजोल्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेंज हो रहा है।
ठीक है। उसके साथ साथ मुझे फ़ोटो खींचनी है। चलिए, तो ये फ़ोटो मोड में चला गया है। मैं यहाँ पे मेरी अच्छी सी फ़ोटो एक ले लेता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ। चलिए, यहाँ से मैं ले रहा हूँ, देखिए आप, मैं मोबाइल से ले रहा हूँ, तो ऐसी बढ़िया सी फ़ोटो भी आ जाती है। उसके साथ में अगर आपको दिखाऊं इसकी सबसे बढ़िया बात, देखिए अब जो लास्ट में दिखाने वाला हूं वो देख लीजिए आप, कि अगर आपको इसमें जो भी डेटा है वो इसी मोबाइल में मुझे देखना है, कोई केबल वगैरह कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो आपको सिर्फ उसका वाईफाई और ब्लूटूथ लगाना है और यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने इसमें शूट किया है वो सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं। अगर मुझे ये वीडियो डाउनलोड भी करना है तो भी आपका नेट वेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली आप इसको ये कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। आप इसका प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1-2 वीडियो आगे भी लिए हुए हैं, देख लीजिए। ये इसी में मैंने किया हुआ है शूट, और आप इसमें इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो इस तरीके से प्रीव्यू भी आप इसमें देख सकते हैं। तो ये सबसे मुझे बढ़िया बात लगी। उसके अलावा इसमें अगर आप चाहें तो DJI ही कहता है हमको कि भाई मेरी एक है लाइट कट करके, जिसमें आप ये पूरा वीडियो है वो कट भी कर सकते हैं, उसमें जो भी आप एडिट करना चाहे वो कर सकते हैं। तो आराम से इस ऐप का भी यूज़ करके आप बढ़िया से वीडियो बना सकते हैं। मैंने 1-2 वीडियो आगे भी बनाए हुए हैं इसी ऐप में, लेकिन ये आपको फ्री में ऐप इसी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये इसकी मेन बात है। तो ये था इस कैमरे का छोटा सा रिव्यू, तो मैं नहीं बोलूँगा, अनबॉक्सिंग। अगर आप इसकी ज़्यादा डिटेलिंग चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो रखूँगा, वो इसका पूरा डिटेल आपको रखूँगा कि किस रिजोल्यूशन में आपको शूट करना चाहिए, किस कंडीशन में आप कैसे इस कैमरे से बढ़िया सा शूट कर सकते हैं। ये अनबॉक्सिंग है, तो जो भी मेन चीज़ थी इस कैमरे के बारे में वो मैंने आपको बता दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि इसके अगले वाले वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं। और लास्ट में कि आप यार वीडियो तो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ एक बार मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर दे। फिर से मेरे चैनल का नाम है विशाल जानी। एंड तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।